नमस्कार आप सभी को। आज हम करने वाले हैं पाथ विद मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी की क्वेश्चन। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि इस प्रॉब्लम में हमें क्या क्या दिया हुआ है, फिर शुरुआत करते हैं कि कैसे हम इसको अप्रोच करेंगे। ठीक है, तो हमें एक ग्राफ दिया हुआ है, वेटेड ग्राफ है, यानी वेट्स दिए हुए हर एज के, और ये एक अनडायरेक्टेड ग्राफ है, यानी कि हम कोई दिशा नहीं देख पा रहे। ये दोनों के लिए काफ़ी है, 0 1 एंड 1 0, ये दोनों के लिए। और हमें यहाँ पे कुछ वेट्स दिए जो कि है एक्चुअल में प्रोबेबिलिटी। तो हमें क्या क्या दिया होगा, हमें ग्राफ दिया होगा और हमें एक स्टार्ट और एंड वर्टेक्स का नंबर दिया होगा कि हमें यहाँ से यहाँ जाना है। और हमें क्या रिटर्न क्या करना है कि हमको मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी वाला पाथ, हमको मतलब उसका जो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी आएगा वो पाथ का, वो हमको रिटर्न करना है। जैसे कि इस एग्जांपल में हमारा स्टार्ट वैल्यू है 0, यानी ये, और एंड वैल्यू है 2। तो अब हमारे पास कौन से पाथ है 0 से 2 तक जाने के लिए। एक पाथ है डायरेक्ट एज है हमारे पास 0 से 2, जिसकी प्रोबेबिलिटी है 0.2 यानी 20%। और दूसरी प्रोबेबिलिटी है हमारे पास 0 से 1 और 1 से 2, ये वाला पाथ है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी 0.5 टाइम्स 0.5, जो कि है 0.25। तो हमारे पास ये प्रोबेबिलिटी। तो जो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है यहाँ तक जाने की, वो हमारी पाथ है ये वाली, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, जो कि 0.2। सही है, इतना समझ गया। तो अब हमें एक पाथ चाहिए तो वहाँ तक पहुँचने के लिए एक तरह से। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे कौन सा मतलब एक इंट्यूशन आता है कि हम कौन सा चूज़ करें, क्योंकि बहुत सारे एल्गोरिथम्स है पाथ के लिए। तो जिसमें सबसे अच्छा वाला है डाइजेक्स्ट्रा एल्गोरिथम, जो कि शॉर्टेस्ट पाथ नोड्स के बीच के लिए वो पता कर देता है, मतलब एल्गोरिथम से। तो हम वही यूज़ करेंगे, बट इसमें कैसा है कि हम थोड़ा ट्वीक कर देंगे उसका एल्गोरिथम जब कोड करेंगे। ठीक है, तो हम इसको एल्गोरिथम ऐसा है कि हमें शॉर्टेस्ट चाहिए पाथ, बट जब हम कोड करेंगे इस पर्टिकुलर प्रोग्राम के लिए, प्रॉब्लम के लिए, तो हमको चाहिए उस दो नोड का, क्या बोलते हैं हम उसको, कि ग्रेटेस्ट या फिर लार्जेस्ट प्रोबेबिलिटी वाला। हमको यहाँ पे शॉर्टेस्ट नहीं चाहिए, क्योंकि शॉर्टेस्ट बोलोगे तो ये दे देगा। तो हम थोड़ा ट्विक कर देंगे उसको एल्गोरिथम। तो पहले हमको एल्गोरिथम समझना पड़ेगा, तो हम एल्गोरिथम समझ लेते हैं। ठीक है, इजी सा ही है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो डाइजेक्स्ट्रा, ठीक है, ये नाम है उसका। एक साइंटिस्ट था, उसके नाम पे दिया हुआ है, बहुत महान साइंटिस्ट है। ठीक है, तो फटाफट से एक बना लेते हैं, कोई भी एक ग्राफ बना लेते हैं। जैसे 1 2, यहाँ पे 3 दे लिया, यहाँ पे 4 दे दिया। ये एक ग्राफ है जिसके ऊपर हम कुछ वेट्स बना देते हैं, यानी कि उसका कॉस्ट, इस एच का कॉस्ट बना देते हैं। इसका 1 बना दिया, इसका 2 बना दिया, इसका 4 बना दिया, इसका 5 बना दिया। ठीक है, तो ये वाला मैं अभी डायरेक्टेड में, मतलब ये दोनों में काम करता है। मैं इसमें थोड़ा इजी के लिए अभी फिलहाल डायरेक्टेड की वाला बता रहा हूँ। ठीक है, तो हम इसमें क्या करते हैं, हम इसमें ब्रेथ वाइज जाते हैं, BFS टाइप करते हैं। बट इसमें क्या है कि हम क्यू के बदले हम एक मिन हीप यूज़ कर लेंगे। क्यों? क्योंकि हमको शॉर्टेज चाहिए। तो मतलब प्रॉब्लम क्या होता है, मतलब कि हम हर बार जाएंगे और यहाँ से हम पूछेंगे कि इसकी जो भी नेबर्स है, मतलब अब सबसे शॉर्टेस्ट एज कौन सा है, अब शॉर्टेस्ट ये कौन सा है कि नेक्स्ट कौन सा है। तो सबसे जब भी ये आए कि सबसे शॉर्टेस्ट या फिर सबसे मिनिमम या सबसे मैक्सिमम, हमको हर बार 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 कैलकुलेट कर रहा है, तो हम प्रायोरिटी क्यू में जाते हैं, यानी हीप में जाते हैं। ठीक है, तो अभी जैसे कि हमको मिनिमम चाहिए, मतलब शॉर्टेस्ट मतलब जैसे कम, तो हमको मिनिमम वाला चाहिए, तो हम क्या यूज़ करेंगे, मिन हीप यूज़ करेंगे, यानी प्रायोरिटी यूज़ करेंगे, प्रायोरिटी क्यू यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे हम मिन हीप यूज़ कर लेंगे। ठीक है, तो मैं बना लेता हूँ एक कंटेनर टाइप। तो अब हमको क्या करना है, इसमें हम दो चीज़ रख लेते हैं। एक होगा वेट, यानी पाथ का वेट, तो पाथ का वेट W समझ आया ना। और यहाँ पे हम नाम दे देंगे नोड का। ठीक है, तो ये हमने एक पेयर बना लिया है, पेयर बना लिया है एंट का। ठीक है,
तो अब सबसे स्टार्ट हमको अभी मन मुड़ गया कि ठीक है भाई स्टार्ट हमको ऐसे करना है 1 से। अभी डाइजेक्सा क्या करेगा, हमको सारे नोड से शॉर्टेस्ट पाथ, तो हमको मतलब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वो बता देगा। सही है, तो अभी ट्राई करते हैं कैसे हो रहा है। जैसे हम लोग ट्राई रन करेंगे, मतलब करते जाएंगे, आपको ना बहुत समझ आएगा। ठीक है, तो जो फर्स्ट नोड है यहाँ पे, तो ये हमारा क्या बोले उसको, स्टार्टिंग वर्टेक्स है। ठीक है, तो ये हमारा स्टार्टिंग वर्टेक्स है। तो सबसे पहले हम अपना स्टार्ट वर्टेक्स को क्यों में डालेंगे, क्योंकि वही है मतलब ये एक ही है कि यही कर लो, फिर बाद में समझ जाएगा। तो हमने स्टार्ट वर्टेक्स हमारा 1 है, और वहाँ तक जाने के लिए हमको कितना कॉस्ट लग रहा है, कुछ नहीं भाई, 0 ही है। मतलब वहीं पे हूँ, अभी मैंने उसे डाल दिया। तो अब मैं हर बार एक बार मैंने डाल दिया, और इसको हमने विजिट भी कर देंगे। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगा कि मिन हिप से मैं अब सबसे मिनिमम वाला उठाऊँगा कि कौन सा है नोड जिसको पहुँचने में सबसे मिनिमम कॉस्ट लग रहा है। तो यहाँ पे देख लिया, तो हमको 0 लग रहा है। ठीक है, तो हमने इसको पॉप कर लिया, और अब हम क्या करेंगे, इसके जो भी नेबर्स है, मतलब जो पॉप किया है, यानी कि हमने 1 को ही पॉप किया है, तो अब इसके जो भी नेबर्स है हम उसको यहाँ पे ऐड करेंगे। सही है, तो हम क्या करेंगे, इसके 1 है, मतलब अभी 1 से 2 तक जाने के लिए कितना कॉस्ट लग रहा है। तो मैं 1 पे हूँ, मुझको यहाँ तक आने के लिए 0 कॉस्ट लग रहा था। सही है ना, इतना याद ध्यान में रखना बस। यहाँ तक आने में मुझको 0 कॉस्ट लगा, क्योंकि 1 से 1 जाने में कितना कॉस्ट लगेगा, 0 ही कॉस्ट लग रहा है। अब मुझको 1 से 2 जाने में कितना कॉस्ट लग रहा है, मतलब मैं यहाँ पे हूँ, ऐसे जाने में 1, तो मैं लिख देता हूँ 1 कॉस्ट लग रहा है। और वो कौन सा नोड है, 2। यहाँ से यहाँ जाने में कितना कॉस्ट लग रहा है, 2 और 2 और 3। अब मैं क्या करूँगा, जैसे मैंने पुश कर दिया, अब मैं वापस पूछूंगा भाई मैंने बता मुझको सबसे मिनिमम कौन सा है, तो बोलेगा ये वाला मिनिमम है। कौन सा, ये 1 वाला, क्योंकि यहाँ पे देख लो ये तो ये नहीं है। तो 2 और 1 में सबसे मिनिमम कौन सा है, ठीक है, तो ये बोलेगा 1, क्योंकि सबसे छोटा वही है। तो हमने इस बार 1 को पॉप किया। ठीक है, तो ये भी विजिटेड हो गया, ये हो गया, ये भी हो गया था, क्योंकि जिसको जिसको हम पॉप कर रहे हैं वो विजिटेड एक तरह से, कि वहाँ तक जाने के लिए उतना ही लग रहा है जितना यहाँ पे है। तो यहाँ तक जाने के लिए 1 ही है। अब हम पूछेंगे 2 को सेम, कि भाई तू अपने अपने बता दे, तो अपने नेबर्स के पास चले जाए। तो इसके पास एक ही नेबर है, यानी 4, जिसको लग रहा है कॉस्ट 4। तो हमको 4 पहुँचने के लिए, मतलब मैं जब पे डालूंगा तो पर मैं क्या डालूंगा कि मुझको 1 से 4 तक जाने के लिए, ये ऐसा नहीं कि वैसे इसका देख रहा है, ये क्या चेक कर रहा है कि मुझको मतलब जो पिछले से यहाँ तक आने, हमको यहाँ से देखना है ना कि 1 से 4 तक आने के लिए कितना है। ये ऑल पेयर है, इन दोनों का नहीं देख रहे हैं हम, एक तरह से हम देख रहे हैं कि यहाँ से यहाँ तक आने में कितना टाइम लग रहा है, मतलब कितना कम कॉस्ट लग रहा है। तो हम क्या चेक करेंगे कि 1, इसके पास आने का तो कॉस्ट पता ही है ना, सबसे मिनिमम। तो ये हमारे पास है 1, और अब हम क्या करेंगे 1 + 5 यानी टोटल लग रहा है 6 मुझको यहाँ पे आने के लिए, 4 तक आने के लिए 1 से 6 लग रहा है टोटल, क्योंकि देखो 1 + 5 ये तो मिनिमम में पक्का है, बताया। तो 1 + 5 ये हो गया हमारा 6। तो यहाँ तक आने के लिए हमको लग रहा है 6 यूनिट्स। ठीक है, 6 कॉस्ट यूनिट जो भी है, तो हमने इसको डाल दिया इसमें। अब इसके एक ही नेबर, तो हमने बस उतना डाला, और फिर वापस हम पूछेंगे भाई सबसे मिनिमम बता दें। तो अभी इन दोनों में कौन सा है, 2 वाला, तो ठीक है। अब हम इसको पॉप करेंगे, तो ये रहा। ठीक है, तो हमने इसको पॉप किया, मतलब पॉप किया तो विजिट हो गया। तो यानी इसको कितना लग रहा है, 2, यहाँ पे था 2। तो अभी खुद भी देखा तो समझ में भी आएगा कि हाँ भाई इसको यहाँ पहुँचने में 2 ही लग रहा है। तो अब सिमिलर है, वापस हम इसको पूछेंगे 3 को कि भाई बता दे, तेरे नेबर्स डाल दे जो भी है। तो ये बोल रहा है ठीक है, 1 को मुझ तक पहुँचने के लिए मिनिमम लग रहा है 2 यूनिट्स। अब मुझको मेरे नेबर्स, यानी इसके एक ही नेबर है 4, ये इसका भी नेबर इसका भी नेबर है, तो इसको लग रहा है 4 यूनिट्स। ठीक है, थोड़ा और मैं इसको ट्विक करने के लिए कर देता हूँ, 3 कर लेता हूँ। ठीक है, और अच्छे से समझेगा। तो मैंने इसको कर दिया 3, इसको यहाँ पे कॉस्ट लग रहा है 3। ठीक है, तो अभी क्या करेगा कि 2 + 3 यानी क्या था 5, इसको 4 तक पहुँचने के लिए कर रहा है 5, तो यहाँ पर डाल देते हैं 5। ठीक है,
और कहाँ तक जाना है 4, तो हमने वो डाल दिया। तो अब इसका भी एक ही नेबर है तो ख़त्म। तो वापस चेक करेंगे कि भाई बता दे कौन सा है मिनिमम। तो अब लग रहा है ये 5 और 6 में मिनिमम कौन सा है 5, तो हम इसको पॉप कर लेंगे। तो ये भी हो गया विजिटेड। अब जैसे ही सब विजिटेड हो गए हमको इसका ही पता चल गया ना कि ये 5 ही लग रहा है इसको आने में। यहाँ से आने में 6 लग रहा था बट यहाँ से देखा तो 2 + 3 5, तो ये है इसका मिनिमम पाथ। ठीक है, तो ये हमने ये हो गया। तो इसी से पता चल रहा है कि हमने कैसे यूज़ किया कि डाइजेस्टर एल्गोरिथम को, कि वो अपने से जाने मतलब अपना जो 1 से उस उधर तक मिनिमम मतलब 1 से उसके पास तक आने का वो कॉस्ट उसको पता है मिनिमम। ये हमको पता चल गया ना कि यहाँ से यहाँ तक आने का तो हमको गारंटी है कि 1 यूनिट में आ जाएगा। अब क्या मैं अगर यहाँ से 5 ऐड करके 4 जाऊँ या फिर इधर से अब 3 ऐड करके यहाँ पे आऊँ, तो मुझको सबसे शॉर्टेस्ट कौन सा है। ठीक है, तो जैसे ही वो हो गया तो हमको पता चल जाता है गारंटी में कि भाई यहाँ इतना ही है। इस तक 1 से इधर 4 तक आने के लिए सबसे मिनिमम है 2 और 3, मतलब मिनिमम से हमको एल्गोरिथम से पता चल गया है। सही है। तो अब इसके अगर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात कर लीजिए एल्गोरिथम की, सो एक ऐसा है कि एक बार में ऐसे भी एडजस्ट हो सकता है ना कि हर वर्टेक्स को 2, और हमें टोटल मिन हीप में इंसर्ट और डिलीट करने में लगता है log n, मतलब n जितने भी इसमें है उसके हिसाब से log n लगता है। तो और हमारे पास टोटल कितने एजेस हम डाल सकते हैं अगर सबके 2 पकड़े तो v² मतलब जितने वर्टेक्स है उसका 2 गुना एजेस होंगे। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8, 4 के 8 एजेस हो सकते हैं। टोटल कितना हो गया log v²। और हम ये कितने बार करेंगे टोटल, मतलब अंदर बाहर कितने बार करेंगे जितने हमारे पास अभी एजेस है। तो एजेस, तो ये इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है। इसको अगर और सिंप्लीफाई किया मैथ्स टर्म में तो जैसा कि मैं बताया कि log का जो भी पावर रहता है वो इधर आ जाता है, तो e log v। ठीक है, और बेगो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में हम कांस्टेंट को हटा देते हैं तो हमारा बन गया ये। तो इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है o ऑफ एजेस टाइम log v। ठीक है, तो ये इसका ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है। अब इसमें हम ये वाले प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे, ये तो पता चल गया ना। इसमें हम मिनिमम फाइंड कर रहे हैं, बस इसी को हम ट्विक कर देंगे थोड़ा। और हमको अगर थोड़ा कनेक्शन देगा हमको पास तो चाहिए था, बट यहाँ पे क्या कंडीशन था कि मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी यानी जो वेट का जो होना है मल्टीप्लिकेशन होना चाहिए। हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, तो जो मल्टीप्लिकेशन होना चाहिए वो मैक्सिमम होना चाहिए। सही है, अगर मल्टीप्लिकेशन मैक्सिमम हुआ तो यानी एक तरह का हम जो हमारा कंडीशन है यहाँ पे हम ऐड कर रहे थे, बट हमारा इसको जो कंडीशन होगा इस बार यहाँ पे होगा मल्टीप्लाई। बात वही है, बस मल्टीप्लाई कर रहे हैं। और हम क्या करेंगे कि इस बार मिन हीप नहीं हमको मैक्सिमम चाहिए, तो हम मैक्स हीप यूज़ करेंगे। मैक्सिमम कैसा, जो सबसे ज़्यादा वैल्यू होगा मतलब जो वेट सबसे ज़्यादा होगा वो उसको चुनता रहेगा। और बात भी सही है ना, हमको हर बार यहाँ पे जो कंडीशन है कि हमको ज़्यादा के और जाना। ठीक है, तो मैक्सिमम पाथ वाला चूज़ करेंगे, तो हम वही नोड लेंगे जिसमें ज़्यादा हो, तो हमारे बार वही यूज़ करेंगे और उससे हमारा सॉल्व हो जाएगा। सेम ही है ये, बिल्कुल सेम है, बस हम मैक्स हीप यूज़ करेंगे और हमारा हो जाएगा। वो इंट्यूशन कैसा है, क्योंकि यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि पाथ पूछ रहा है वो, एक तो उसने बता दिया है कि मुझको यहाँ से यहाँ पहुँच जाना है, तो मेरे दिमाग में सबसे पहले कि अच्छा डाइजेक्शन मतलब शॉर्टेस्ट पाथ, तो पर इसमें मैक्सिमम चाहिए, तो मैं क्या करूँगा मैक्स हीप यूज़ कर लूँगा ऐसे। तो थोड़ा बहुत वही एल्गोरिथम है, बस थोड़ा बहुत चेंजेस कर लेंगे और हो जाएगा। सही है, तो ये परफेक्ट सा है। और है कि हमें अगर इसमें मेन हीप यूज़ करना है मतलब कर भी सकते हैं, तो हमको अगर वेट्स अगर हमने इसको नेगेशन ऑपरेटर यूज़ किया यानी नेगेटिव कर दिया वेट्स को, तो उसके बाद हम मिन हीप यूज़ कर सकते हैं। सही है, बट मैं फ़िलहाल मैक्स हीप के द्वारा ही करूँगा क्योंकि मुझे वो अच्छा लग रहा है अभी फ़िलहाल के लिए, तो वही करते हैं। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा। तो इस एल्गोरिथम को वापस बता दूँ तो एक मिनट लेंगे, ये ग्राफ है, एक विजिटेड और एक भी लेंगे। मतलब मैं यहाँ पे ऐसे करके विजिट बता रहा था, भाई हम विजिटेड कोड में एक बूलियन अरे ले लेंगे या फिर सेट ले लेंगे हैश सेट, जिसमें हम कर देंगे कि भाई ये विजिट हो गया ये विजिट हो गया। क्योंकि जैसे ही मुझको मैंने उसको पॉप किया हुआ है तो मैं गारंटेड हूँ ना कि ये भाई हो चुका है। मतलब क्या पता कि एक और एक है जिससे मतलब ऐसा है कि 2, और ये एक ऐसा है मतलब विजिटेड वाला क्यों है,
सपोज़ ये है 5, या फिर इधर से ही, मतलब ठीक है, तो मैंने इसको तरफ में आ गया 3, तो ये मैंने विज़िट कर चुका हूँ। अब मैं वापस अगर घूम फिर के वापस आए कि ठीक है यहाँ तक आने में, तो मैं चेक भी क्यों करूँ, मतलब मैं डालूँ ही क्यों, मैं बोल रहा हूँ कि ये ऑलरेडी विजिटेड है, तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे पता चल चुका है कि है यहाँ से इसको 3 तक पहुँचने के लिए मिनिमम है 2, तो मुझको अब दूसरा कोई नहीं देखना है, मुझको जैसे पता चल गया है कि वो मिनिमम है, मैं श्योर हूँ, मुझे और कोई मस्ती नहीं करना है, ठीक है। तो वही जो मैं यहाँ पे सर्कल बना रहा था वो विजिटेड एक तरह का बता रहा था, बट कोड के अंदर हम विजिटेड अरे यूज़ कर लेंगे। तो ये वाला करते हैं। आई होप मैं समझा पाया, अगर नहीं समझा पाया तो कमेंट्स में बताना कि क्या नहीं समझा, मैं ट्राई करूँगा फिर उसको एक्सप्लेन करने का। तो ठीक है, अब कोड करते हैं इस वाले प्रोग्राम को। तो कोड करने की बारी आई चुकी है, तो कोड कर लेते हैं और बकवास बंद कर लेते हैं। तो जैसे कि मैंने बताया था कि हमें यहाँ पे एजेस दिए होंगे, सक्सेशन प्रोबेबिलिटी यानी उनका वेट हर एज का, और स्टार्ट और एंड यानी कि हमें उसका पाथ बताना है, यानी मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी फॉर दैट पाथ। एन मतलब नंबर ऑफ वर्टेक्सेस या वर्टाइसेस जो भी आप कहते हैं। तो सबसे पहले हम एजेस कन्वर्ट करते हैं एडजेंसी लिस्ट में, ताकि हम ग्राफ को देख सकें अच्छे से। तो बहुत सारे तरीके, जैसे वेक्टर वेक्टर या फिर मैप यूज़ कर लो, तो मैं फिलहाल अनऑर्डर्ड मैप यूज़ कर लूँगा, ठीक है। तो अभी मुझे क्या चाहिए, सोर्स चाहिए और डेस्टिनेशन चाहिए। तो मैप की वैल्यू पर होते हैं ना, तो हमने सोर्स के लिए उसका डेटा टाइप है इंट, और हमें एक जैसे कि डेस्टिनेशन बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे कि 0 का 1 और 2 भी है, तो हम एक वेक्टर यूज़ कर देंगे। और वेक्टर में क्या हम डेटा टाइप स्टोर करेंगे, जैसे कि हमें डेस्टिनेशन का नोड प्लस वहाँ तक जाने के लिए कितना कॉस्ट लग रहा है, तो वो तो स्टोर करना पड़ेगा, तो हमें एक पेयर यूज़ करना पड़ेगा। तो पेयर क्या है, वो क्या बोलते हैं उसको, नोड एंड उसका कॉस्ट। तो यहाँ पे हमें कॉस्ट डबल में दिया हुआ है, यहाँ पे देख सकते हैं, मतलब प्रोबेबिलिटी, तो हम वही उसका डबल रख लेते हैं, डबल, ठीक है, पेयर डबल, बस इतना ही। और यहाँ पे इसको नाम दे देते हैं एक टीजे, फिर तो एक स्टोर्स होगा की में, और होगा क्या, डेस्टिनेशन कॉमा उसका वेट, बहुत बढ़िया। अब एक मिन हीप भी चाहिए, यानी प्रायोरिटी क्यू। तो अभी इसमें भी हमें क्या चाहिए, दो चीज़ चाहिए थी, यानी एक चाहिए था उसका पाथ वेट और एक चाहिए था नोड। तो यहाँ पे पाथ वेट डबल ही होगा, तो ये बार बार लिखना पड़ेगा, उससे फिर अच्छा मैं टाइप डेफे कर लेता हूँ, पैर क्या चाहिए था, डबल, एंड उसका नोड उसको कर देते पी डी आई, बहुत बढ़िया। तो पी डी आई चाहिए, देन वेक्टर ऑफ पी डी आई एंड ग्रेटर, ये मिन हीप का सिंटैक्स है, ठीक है, मिन हीप। अब हम सबसे पहले क्या करते हैं, एजेस को कन्वर्ट कर देंगे, तो ऑटो एज इन एजेस, एक एक एज लेगा, और हम ए डी जे, कौन सा, ये हमारा की है, डॉट पुश बैक एज 1। और जैसे कि अनडायरेक्टेड ग्राफ है, तो ये भी चेंज कर लेते हैं, इसका एज वो इसका एज हो जाता है, ठीक है। और अब हम अपने मिन हीप, या फिर सॉरी हम मैक्स हीप यूज़ करने वाले थे, क्योंकि ऐसा ही है। अब मैंने बताया जैसे कि हम थोड़ा एल्गोरिथम में थोड़ा सा छेड़छाड़ करेंगे, मिन हीप की जगह मैक्स हीप यूज़ करेंगे, मैक्स हीप। और एक चीज़ चाहिए थी हमें, वेक्टर ऑफ बूल विजिटेड, ठीक है, जिसकी साइज होगी n, क्योंकि हमें पता है, और सबको फॉल्स कर इनिशियलाइज कर देते हैं, बहुत ही बढ़िया। पर यहाँ पे तो शायद ही और क्या होगा, हमने बस एज डाला, जबकि हमें डाला था उसका वेट भी। तो वेट कैसे करेंगे, ये हमारा ये सॉरी डिस्टेंशन कॉमा उसका वेट, तो वेट क्या होगा, सक्स प्रोबेबिलिटी आई। अब आई, अब यहाँ पे एक और किया गया,
तो हर एक एज के लिए एक वेट है। तो मैं काउंट तो नहीं कर रहा हूँ, इसलिए एक बना ही देते हैं, ठीक है। और यही यहाँ पे भी, चलो आए सेम, ठीक है। बस आए प्लस प्लस कर देते हैं ताकि अगले के लिए चले जाए। अब मैक्स में मैंने जैसे बताया कि स्टार्ट वाला हमें पुश करना है, ठीक है। तो हमारा जो पीडिया है यानी कि डबल और इंट, ये क्या रिप्रेजेंट करता है? पाथ वेट है ना, कॉमा नोड, सही है, पाथ वेट और नोड। सो स्टार्ट, जो कि स्टार्ट वर्टेक्स है, सपोज यहाँ पे 0 दिया है, तो मुझे 0 तक जाने के लिए क्या मैं वैसे तो हम 0 रखते हैं एल्गोरिथम में, हमारे डाइजेक्स्ट्रा एल्गोरिथम में, क्योंकि वहाँ से जाने के लिए कोई कॉस्ट नहीं है। बट यहाँ पे जब हमने गौर किया तो यहाँ पे जो कॉस्ट है वो प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। तो मैं तो 101% श्योर हूँ ना कि मैं जहाँ पे हूँ वहाँ तक मैं हुई, तो मेरा प्रोबेबिलिटी क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए, है ना। मैं 100% श्योर हूँ मैं वहाँ पे हूँ, तो यहाँ पे हमने दे दिया कि मैं 100। और प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 to 1 में होता है, क्यों? क्योंकि नहीं, क्योंकि वो हमेशा 0.2 वैसे तो हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी 100% 1 होता है, तो हमने दे दिया 1। और हमारा कौन सा नोड है? स्टार्ट। इसको फिलहाल विजिट नहीं करेंगे क्योंकि पॉप किया तो ही विजिट करते हैं। जब तक मैं मैक्स हीप लिखना चाहिए, जब तक मैक्स हीप एम्प्टी नहीं है, जब तक मैक्स हीप एम्प्टी नहीं है तब तक हमें करना है कोड, सही ना। तो अभी जैसे कि हमने बनाया था इसका यूज़ कर लेते हैं। पी डी आई P1 इक्वल टू मैक्स हीप डॉट टॉप। इसी प्लस में कोई फंक्शन होना चाहिए जैसे टॉप पॉप एक साथ हो जाए, बट ठीक है, उसको पॉप भी कर लिया, ठीक है। तो भी थोड़ा इसको खोल देते हैं क्योंकि इसमें दो चीज़ है P1 के अंदर, एक है वेट और एक है नोड। तो वेट को हम यूज़ कर लेते हैं P1 डॉट फर्स्ट, मतलब मैं ऐसे भी एक्सेस कर सकता हूँ बट थोड़ा अच्छा लगता है देखने के लिए। तो ये हमारा नोड P1 डॉट सेकेंड, ठीक है। अब सबसे पहले मैं क्यों ही करूँ अगर वो ऑलरेडी विजिट है। सो इफ वेक्टर वेक्टर ऑफ n1 इज विजिटेड, सॉरी यहाँ पे विजिटेड होना चाहिए, विजिटेड। अगर ये विजिटेड है, ये नोड विजिटेड है, तो भाई मुझे कुछ नहीं करना है यार, क्यों मैं अपना टाइम वेस्ट करूँ? ऑलरेडी विजिटेड है, मतलब उसको मैंने सब कुछ कर लिया, बकवास नहीं करना अपने को। अगर विजिटेड नहीं है तो विजिटेड कर लो, तो विजिटेड कर लिया। अब हम उसके नेबर्स, उसके भाई बंधुओं को बोलेंगे कि चल, और उसके भाई बंधुओं को बोलेंगे भाई साहब अब आपको हम पुश करना है, तो P2 ADJ P2 ADJ ऑफ N1, इसकी जितने भी सगे संबंधी है हम उसको भी पुश करेंगे। तो हमारे ADJ में भी पेयर है बट वो उल्टा है, इंट डबल, यानी सोर्स और डेस्टिनेशन, सॉरी डेस्टिनेशन और वेट। तो पहले इंट है और फिर डबल है, ठीक है। तो यहाँ पे जो होगा पहले डेस्टिनेशन, तो N1 इक्वल टू P2 डॉट फर्स्ट एंड डबल W2 इक्वल टू ये P2 डॉट सेकेंड। अब हम क्या करेंगे? मैक्स हीप डॉट पुश, कुछ नहीं, क्या करना था हमने को प्रोबेबिलिटी, मतलब राजस्थान में हम क्या कर रहे थे, कॉस्ट दोनों के ऐड कर रहे थे, मतलब वहाँ तक आने के लिए कितना और अब दूसरे नोड तक जाने के लिए कितना। तो हम वैसे तो क्या कर रहे थे W1 W2 एल्गोरिथम में, बट हम यहाँ पे क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर लेंगे, कॉमा N2, यहाँ पे N2 होना चाहिए क्योंकि यहाँ पे थोड़ा टाइप हो जाता है, ठीक है। और बस इतना ही सा है, पुश कर दिया जाए और कॉपी हो रहा है, ये भी हो रहा है। ऐड यहाँ पे रिटर्न क्या करेंगे, हमने मैक्स प्रोबेबिलिटी तो काउंट ही नहीं की, तो एक बना लेते हैं, चलो क्या डबल चाहिए ना, तो भाई डबल चाहिए तो किधर गए पे, डबल मैक्स प्रॉब इक्वल टू 0 क्योंकि अभी तो फिर 0 है। तो विजिट करने के बाद मैं यहाँ पे चेक कर लेता हूँ
क्या कि यदि यदि n1 जो कि है वो एंड ही है, मतलब मेरा है यहाँ ये वाला है, तो यहाँ तक आने के लिए कितना वेट लग रहा है मुझको, वही मेरा मैक्स प्रोबेबिलिटी होगा। अब जब जब ये 2 वापस आएगा, मतलब एक ही बार आएगा, तो हम इसको कर देंगे कितना W1, और फिर यही यहाँ पे रिटर्न कर देंगे मैक्स प्रो। रन करते हैं। क्या एरर आ गया, मैप इंटरप्टर कुछ जगह झोल हो चुका है क्या, ये इसका है, अच्छा अच्छा एक और देना पड़ेगा, टाइपो टाइपो, हो जा हो जा हो जा, हो गया, चलो बढ़िया है। इसको थोड़ा अच्छा ये कर देता हूँ, टाइप डेफ, ये करने की कोई ज़रूरत तो नहीं है ऐसे, फिर भी मैं कर ही रहा हूँ, थोड़ा दिखने में अच्छा लगेगा। PID ट्राई, हो गया। अब इसको सबमिट कर लेते हैं, ठीक है। सबमिट भी हो गया, तो अच्छा लगा ये, थोड़ा बड़ा हो गया था क्योंकि मैं एल्गोरिथम समझाया। कुछ डाउट रहा प्लीज़ पूछो, ताकि मैं खुद में सुधार करके आपको समझा सकूँ, या फिर जो भी क्वेश्चन हो प्लीज़ पूछ लेना। तो तब तक के लिए धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, और मिलते हैं किसी नए प्रॉब्लम के साथ। मैं ट्राई करूँगा वीडियो बनाने का, तब तक के लिए धन्यवाद आप सभी का।